चलिए जी देखते हैं आज गौतम गंभीर ने क्या बातें करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आज आए थे संजू सैमसन पे गौतम गंभीर ने बोला है, आई हैव गिवन फुल क्लैरिटी टू संजू सैमसन, देयर इज नो रीजन व्हाई संजू कांट मेक अ कमबैक इन दिस सीरीज। मतलब कि गौतम गंभीर ने बोला है कि अभी भी संजू कोई ऐसा कारण नहीं है कि कमबैक ना कर पाए सीरीज में। अगर गंभीर ने बोला तो संजू किसकी जगह पे खेलेंगे? क्या आप वैभव सूर्यवंशी को बिठाएंगे? क्या आप तिलक वर्मा वाइस कैप्टन को बिठाएंगे? क्या आप ईशान किशन को बिठाएंगे? तो ये किसी ना किसी को अभी क्योंकि बौखला चुके हैं। 2 मैच आप हार गए, सीरीज अब आप जीत नहीं सकते, लेकिन आगे के 2 मैच, अब 5 लगातार मैच हो गए जिसमें से आप एक भी नहीं जीते। तो ये हो सकता है कि संजू सैमसन वापस आ रहे हैं, लेकिन किसकी जगह आ रहे हैं? क्या वो ईशान किशन की आहुति देंगे, क्या तिलक वर्मा की? ये देखने वाली बात होगी, बिकॉज ये इतना ज्यादा पैनिक कर गए हैं आयरलैंड से व्हाइट वॉश होने के बाद, इंग्लैंड से 2 मैच हारने के बाद, कि अब ये संजू सैमसन के पैर फिर से पकड़ सकते हैं। बाय द वे अगले सीरीज में तो उसको ड्रॉप किया हुआ है उन्होंने। प्रिंस यादव में बोला, डोंट जंप द गन, आई थिंक ही हैज स्टिल हैज अ लॉट टू इंप्रूव, that's where we need to get better as well. I think he started his T20 career really well, especially with today's performance in these conditions and against the batting lineup like this. He really put his hand up and performed phenomenally well. But again, he's got a lot to improve. Even you too. अच्छा, इनको तो he's got too much to improve. आ गया ये. On positives from the game, we can't carry forward too many positives from this game because of the kind of day we had. But yes, as you mentioned, Prince Yadav, who was playing only his second T20 match, was a big positive. I think the way he bowled was outstanding because analyzing performance. देखिए जरा, आज के हार के बाद सवाल हो रहे हैं पॉजिटिव्स क्या थे? सोचो सर, आज की हार के बाद बैठे कौन है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपड़े फाड़ देने चाहिए लोगों के कि अबे तुम आयरलैंड से व्हाइट वॉश हो रहे हो, संजू बाहर बैठा हुआ है, तुम्हें कोई होश नहीं है, तिलक वर्मा 11 पे 3 बना रहा है, कोई सवाल नहीं है। तुम कभी टॉस जीत के बॉलिंग, कभी बैटिंग, चेस करने में आयरलैंड के अगेंस्ट तुमसे नहीं चेस हुआ, आज तुम 76 पे चले गए और पूछा क्या जा रहा है व्हाट वर द पॉजिटिव्स ऑफ द गेम? कोच को कुछ भी तो रखना है। हे भगवान सर, शायद ऐसा भी होता हो पहले मना कर देते हो, ऐसा कोई सवाल नहीं। अरे नहीं यार, तो सर वहां पे कौन बैठा हुआ है ऐसे जो डरते हैं खुद ही डरते हैं। The kind of overs he bowled, whether it was 6th over of the power play or 19th over at death, those are the most difficult phases of the game despite bowling conditions such as challenging overs. The way he performed, especially in this second T20 match, shows that the boy has very bright future. I hope he continues to आगे आइए, work hard, keep improving, get better with each game. Okay? और Gambhir और IPL experience team reset. Look, conditions do play a small role, but if you look at the bigger picture, there have been a lot of changes in the T20 team. Whenever you go for a reset and try to build your T20 side, you often get such performances because the team is still finding its balance. तो balance के चक्कर में आयरलैंड से हार गए। ये कौन सा बैलेंस है भाई? और इनमें से कौन सा ऐसा बड़ा रीसेट हो गया? ईशान किशन था वर्ल्ड कप की टीम में, वर्ल्ड चैंपियन है। तिलक वर्मा था वर्ल्ड कप की टीम में, वर्ल्ड चैंपियन है। आपका संजू सैमसन था वर्ल्ड कप की टीम में, वर्ल्ड चैंपियन है। शिवम दुबे था वर्ल्ड कप की टीम में, वर्ल्ड चैंपियन है। अक्षर पटेल था वर्ल्ड कप की टीम में, वर्ल्ड चैंपियन है। अभिषेक शर्मा था वर्ल्ड कप की टीम में, अर्शदीप सिंह था वर्ल्ड कप की टीम में, वरुण चक्रवर्ती था वर्ल्ड कप की टीम में। 8 नाम तो ये हो गए। कौन सा रीसेट हो रहा है भाई तुम्हारा? पता बात क्या है? ये ना, ये इनका एक 11 में से 8 नाम हो चुके हैं। ये कोई नई टीम है? जो आपने टेस्ट मैच में भी करा है, ट्रांजिशन, ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम है। और एक सेकंड में बताइए, एक टीम जो कि जीत गई है, क्या आपको रीबिल्ड करनी है? वो टीम जो टीम जीत गई है, जीती हुई है, जो टीम जीत गई रीबिल्ड होती है। If you compare the playing 11 that, ये देखो, if you compare the playing 11 that played in last World Cup final with the team that played today after 4 T20 matches, there have been significant changes. Whether you talk about the captain, the opening combination, or the absence of players like Hardik Pandya and Jasprit Bumrah, a lot has changed. हार्दिक पांड्या सर पसंद आ गए। आगे यादव, आज हार्दिक पांड्या गौतम गंभीर जी को याद आ रहे हैं। आज जब जीता नहीं गया ना, तब याद आ रहा है कि जी हमारी टीम में नहीं, आज ना हार्दिक पांड्या नहीं है, आज जसप्रीत बुमराह नहीं है। वैसे तो कभी एक्सक्यूजेस नहीं बनाते थे आप, है जी? वैसे तो हार्दिक पांड्या जब आए थे, जब कप्तानी उनकी बनती थी, तब सूर्या कुमार यादव को कप्तान बना दिया गया था आपके राज में। अब हार्दिक पांड्या की याद आ रही है। ये होना ही था, उसके बिना नहीं जीत पाए ना। आज असलियत सामने आ गई ना आपकी। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह का नाम लेना पड़ गया ना।
So when you are trying to reset a team, तो भाई आयरलैंड में कौन सा रीसेट हो गया था? रीसेट बटन आयरलैंड में तो संजू और ईशानी ओपन कर रहे थे, वहां क्यों हार गए थे? दो नए प्लेयर आए। रीसेट कर रहे So when you are trying to reset a team, it naturally takes some time. भाई कितने प्लेयर नए हैं आपके रीसेट कर अरे रहे हैं? 3-4 प्लेयर नहीं है रवि यार। बिश्नोई आठ है, तो मैंने अभी गिन लिया था। बिश्नोई और श्रेयस है। ये दो लोग हैं श्रेयस अय्यर, हर्षित राणा। बस। बिश्नोई इन्होंने खुद के लाया। अरे वॉशी तक और टीम में था यार। का डेब्यू हुआ है। वॉशी भी तो वर्ल्ड कप में था। हाँ वो तो पूरा टीम में था वो भी। एक दो तीन ये तो बहाने है ना फिर। तीन सबसे सारे excuses तो अरे खुद ही एक्सक्यूजेस है। It naturally takes some time. You have players who are still finding their feet at the international level. You have a 15-year-old player opening the innings. You have Prince playing only his second T20 match, and Harshit is making a comeback after injury. Okay, आगे आइए। वही तीन गंभीर on IPL experience. टीम रीसेट Sometimes we tend to forget these factors because ultimately we look at the result, and there is no doubt that results are extremely important in international cricket, but it is also important to be practical and understand that players need time to get groomed, develop and adjust to the highest level. इतने बेकार के सवाल पता नहीं किए क्यों फालतू किसको सवाल। ग्रूम कर दो रहे कौड़ी हो? के ये सवाल वर्ल्ड कप किए के विनिंग वर्ल्ड चैंपियन साइड ग्रूम हो रही है। वाह, especially when कैसी you are playing बातें against a क्या high quality बात side like कोई England. इंग्लिश जर्नलिस्ट कुछ If you throw young players into the deep end, you have to give them some time and patience. They will eventually learn, improve and develop, because after a reset, rebuilding a team gets things back on tracks. अरे ये कौन सी गाड़ी बन रही है यार? रीसेट रीबिल्ड ट्रैक ऑन ट्रैक रेलवे or adaptability, high risk cricket. Look, I think it's important to assess the conditions, no doubt about that. But it's also important that you read the game, and that is equally important as well, because sometimes it's a small thing. But breeze can play a huge part. भाई कभी ये डायमेंशन के बहाने, कभी रीसेट के बहाने, कौन सी ब्रीज है, कोटक जी ने हवा कभी का बहाना दे नए दिया। 15 साल का बच्चा आ गया जी खेलने, कभी हार्दिक पांड्या नहीं खेला, कभी जसप्रीत बुमराह नहीं खेला, कभी डायमेंशन की बात, आज ब्रीज की बात हो रही है। फिर बोल रहे थे ब्रीज कैन प्ले अ ह्यूज पार्ट समटाइम्स वन साइड वेयर द डायमेंशन आर मच बिगर दैन द अदर। यार ये क्या पिच पे पानी डालने का काम करते हैं सारे के सारे? जब देखो ये ग्राउंड की बातें करते हैं। बेलफास्ट से भी डायमेंशन That is important as well. So these small things can make a T20 game. यार you are world champions. You are talking about breeze, dimension, pitch, मिट्टी, राख, कीचड़. What the hell is going on? आप यार? देखिए सर, What the hell is happening? गौतम गंभीर 8 में इंग्लैंड गए, 11 में इंग्लैंड गए, 14 में इंग्लैंड गए, मतलब इनके पास तो और कोई रीजन नहीं है। आप तो सबसे ज्यादा जानते हैं ना ब्रीज और कंडीशंस तो इंग्लैंड में। उनसे भी नहीं होना बैटिंग। अरे उनकी भी बैटिंग हुआ, लेकिन यार देखिए तो कंडीशंस। यार इंग्लैंड तो ये बहाने नहीं दे रही। ब्रीज अच्छा पढ़ लेते हैं. Sometimes what happens is when everyone in batting lineup starts playing high risk, high reward cricket, these things can happen. So probably the middle order, the experienced guys who have played enough international cricket need to adapt and probably play according to the situation as well. क्या? We did that during the World Cup as well. Our top three were firing when we wanted to play that high risk cricket. मतलब कि हम शुरू से high risk खेल रहे थे, high reward cricket. But then we had 4 or 5 batters who were still able to rebuild the innings and probably anchor the innings as well. That is something we lack today. मतलब कि अगर ऊपर से आउट हो गए तो नीचे वालों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और वो रिजल्ट हमें नहीं मिला क्योंकि हमने वैसा नहीं तो यही हमेशा से चल रहा है। हमने मैच शुरू होने से पहले अगेन ही बोला था। आगे बोला कि अगेन आई थिंक इट बॉइल्स डाउन टू रीडिंग द गेम सिचुएशन मोर इंपॉर्टेंटली आई थिंक दैट इज समथिंग वी लैक टुडे। अरे यार सर आप अपनी कोचिंग के बारे में तो कोई सवाल पूछ लो इनकी। ये पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी यार, ये क्या घटिया, किसी ने सवाल ढंग का भी नहीं किया है। कोई पूछ ले कि क्या हुआ है आयरलैंड के अगेंस्ट, क्या कराया आपने, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके बारे में। क्या आपने कोचिंग का रिजल्ट बता दो, क्यों हो रहा है, क्यों आपने 3 स्पिनर खिलाए थे अपने पिछले मैच के अंदर, किसी ने क्यों नहीं पूछा? हद हो गई यार। आपके ओपनर्स के बाहर रन्स क्यों नहीं है, वाइल चेजिंग रन्स क्यों नहीं है, ये पूछ लो। अरे पूछो तो श्रेयस अय्यर के रन्स का ये पूछ लो। तिलक वर्मा क्यों खिलाया जा रहा है, ये पूछ लो। ईशान किशन के कब रन्स आएंगे, ये पूछ लो।